चलिए जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्वेंट्रीज़ के बारे में, कलेक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज़ के हार्डवेयर इन्वेंट्री क्या है, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री क्या है, और देन हम अपना देखेंगे कि एसेट इंटेलिजेंस वो क्या है, और फिर हम एक दो डिवाइस को भी कलेक्शन एक बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट कलेक्शन क्या होती है और क्यूरी बेस क्या होती है। नेक्स्ट पे चले जाओ तो व्हाट इज़ इन्वेंट्री। अगर आपको थोड़ा बहुत कभी आपने फाइनेंस वालों के साथ बैठा हो तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं यार इन्वेंट्री एसेट्स, इस तरह के वो कुछ नाम ले रहे होते हैं। इन्वेंट्री जो आपकी कंप्लीट लिस्ट है, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल, ठीक है, उनकी एक पूरी जो लिस्ट होती है उसका हम कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, तो अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज प्रॉपर्टी, गुड्स इन स्टॉक, इन कंप्यूटर इन स्टॉक, ठीक है, बट इन कंप्यूटर वर्ल्ड वी कैन से कंप्लीट लिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि होता है कि यार ठीक है इन्वेंट्री क्या है, एक बंदा कहता है मेरे स्टॉक में इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, वो अगर पाइप बेच रहा है या कोई और चीज़ें बेच रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो क्या मेरे स्टॉक में इतनी चीज़ पड़ी है, यानी कि इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, ये इतने आइटम्स के इतने हैं। लेकिन जब हम SCCM के अंदर आएंगे और इन्वेंट्री को देखेंगे तो हम कहते हैं कि यार ठीक है हमारी इस डिवाइस के अंदर इतने इतने ये हार्डवेयर की चीज़ें लगी हुई हैं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे SCCM के पास होती है हर डिवाइस की जो आपके नेटवर्क पे होती है, चाहे सर्वर हो चाहे वो क्लाइंट यूज़र हो, तो उनका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, उनकी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट लिस्ट हमारे पास, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं हमारे SCCM के अंदर। ठीक है जी, हार्डवेयर इन्वेंट्री आती है पहले कि यार हार्डवेयर क्या क्या लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के डिवाइसेस के अंदर, कोई सर्वर है, कोई आपका क्लाइंट है, मशीन है, उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो अपने पास कलेक्ट करता है आपका SCCM, वो हमारा हार्डवेयर इन्वेंट्री के अंदर आता है। द हार्डवेयर इन्वेंट्री क्लाइंट सेटिंग कंट्रोल हाउ क्लाइंट परफॉर्म्स लोकल हार्डवेयर इन्वेंट्री एंड सबमिट द इंफॉर्मेशन बैक टू द SCCM। जो हमारा ये फीचर है हार्डवेयर इन्वेंट्री का, वो क्लाइंट के ऊपर जितनी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और हमारे SCCM को सेंड कर देता है। फिर इसके अंदर आ जाती है एक टर्म मतलब मिफ फाइल। जो चीज़ें मिफ फाइल वो फाइल्स हैं कि जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जब SCCM आप इंस्टॉल करते हो कि जो जितनी बाय डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर की कलेक्शन या सॉफ्टवेयर की कलेक्शन करता है, उसके अलावा मिफ फाइल्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेती हैं। उसके अंदर आपने अगर करना है तो आप कर सकते हो। ये मॉफ फाइल होती हैं जिसके अंदर कह लो कि आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करने की रजिस्ट्री ऑडिटिंग या कोडिंग टाइप है। ठीक है, तो ये हमारी अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आपने करनी है तो आपको इससे अलग मिल जाएंगी। अगर हम देखते हैं ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फाइल्स आर यूज्ड बाय SCCM एंड क्लाइंट्स टू एक्सचेंज हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सटेंड, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं SCCM हार्डवेयर कलेक्शन कैपेबिलिटीज़ बाय यूजिंग मिफ फाइल्स टू सप्लीमेंट व्हाट SCCM कैप्चर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। वही मैंने कहा नहीं कि जो SCCM बाय डिफ़ॉल्ट कैप्चर करता है हम उसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं कि ये भी करें। ठीक है, तो अब अगर आपको नॉर्मल अगर देखें तो ठीक ठाक चीज़ें, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है इसकी SCCM की हार्डवेयर की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक ठाक चीज़ें लाता है, तो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत, हाँ अगर आपको पड़ जाती है तो देन आप में फाइल्स को कह लो कि छेड़खानी कर सकते हो, उसमें मज़ीद क्लासेस ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हार्डवेयर। आगे सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, वो हार्डवेयर इन्वेंट्री के उसके अंदर हमारे डिवाइसेस के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, रैम कितनी है उसका, क्या लो कि डिस्प्ले क्या है, इवन के पार्टीशंस कितनी हुई हैं, कौन सा ऑपरेटिंग से कौन सी क्या लो कि इसके ऊपर पोर्ट्स के ऊपर कोई चीज़ें डिवाइसें लगी हैं, वो सारा कुछ आपको हार्डवेयर इन्वेंट्री के अंदर मिलेगा। इसी तरह हमारी सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री है कि उस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल क्या क्या हुआ है, ऑफिस है, कौन सा है, विनजिप है, रेयर है, अडोप है, ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इन्वेंट्री होगी वो इस सेक्शन में आ जाएगी SCCM के सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के। यूज सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री इज इन System Center 2012 Configuration Manager to collect information about files that are contained on user devices, client devices in your organization। जितना भी फाइल्स हैं सॉफ्टवेयर्स की वो उनके ऊपर पड़ी हैं, तो आपको ये क्लाइंट कह लो कि SCCM जो है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके देगा। एडिशनली सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री कैन कलेक्ट फाइल्स फ्रॉम क्लाइंट डिवाइसेस एंड स्टोर दीज फाइल्स टू द सर्वर। Software inventory is collected when the enable software inventory on client setting is enabled on the client settings। ठीक है, तो ये आपको जितनी फाइल्स हैं, इवन के मेटा डाटा जो आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, अगर वो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो आपको दिखाएगा। इवन के पूरी की पूरी फाइल्स को भी ये कॉपी करके आपके जो है ना SCCM के अंदर ले आएगा कि ये बंदा इस डिवाइस के ऊपर ये फाइल्स पड़ी हैं और इस यूज़र क्लाइंट के पास और ये फाइल्स हैं। तो उसके लिए आपको वेरी केयरफुल कि आपका जो ठीक ठाक डाटाबेस बढ़ जाएगी, और आपके पास अगर हज़ारों क्लाइंट हैं
ठीक है, और हर क्लाइंट की अपनी कितनी फाइल्स होंगी, हर किसी को लाना SCCM शुरू कर दे तो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, और दूसरा आपकी यूजेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो ये चीज़ें आपको अगर नहीं नेसेसरी तो आप ना करें तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी है तो आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेटा डाटा तो वो लाएगा ही, .dll फाइल लानी है, exe फाइल लानी है, मॉक फाइल लानी है, PDF फाइल लानी है, तो आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के साथ है। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा एसेट इंटेलिजेंस। एक और फीचर है SCCM के अंदर, एसेट इंटेलिजेंस। एक तो ये चीज़ है कि एसेट इंटेलिजेंस को, ठीक है, हमारा एक तो यूज़र लॉगिन हो रहा है किसी कंप्यूटर के ऊपर, तो हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वो तो चीज़ बताएगा कि यार ये चीज़ लॉगिन हो रहा है, ये बंदा या लॉगिन हो रहा है, इस यूज़र का नाम ये है। अगर वो हम एक पॉलिसी है उसको इनेबल करेंगे उसके साथ। सेकंड जो इसकी मेजर चीज़ है वो है कि हम सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वगैरह को ये मेंटेन करता है, आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताता है कि इस क्लाइंट के पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इनके लाइसेंसेस इतनी मुद्दत तक हैं, ये हैं वो, उन लाइसेंस की जितनी कैटेगरीज हैं वो हमारा एसेट इंटेलिजेंस जो है ना वो उसको हैंडल कर। एसेट इंटेलिजेंस का हैंडल इसकी मकसद है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मज़ीद उसमें इंटेलिजेंस एम्बेड करता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस मज़ीद उसमें डालकर आपको शो करता है। कहता है एसेट इंटेलिजेंस इज़ in System Center 2012 configuration manager let you inventory and manage software licensing usage throughout your enterprise by using the asset intelligence catalog। इसकी जो कैटलॉग है उसके ज़रिए आप लाइसेंसेस और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की इन्वेंट्री है और सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस है उनको आप कैटलॉग के ज़रिए मैनेज कर सकते हो और देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको वो ला देते हैं। यू कैन ऐड कस्टम इन्फॉर्मेशन टू द एसेट इंटेलिजेंस कैटलॉग। आप एक्स्ट्रा और भी कस्टम इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आप क्लासेस ऐड कर सकते हो, सच एज कस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर फैमिली, सॉफ्टवेयर लेबल्स। क्या आप सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का है, उसकी बिलोंगिंग किस फैमिली से है, उसका लेबल क्या है और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है इस सॉफ्टवेयर की, उसके ये भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो एसेट इंटेलिजेंस के ज़रिए। यू कैन आल्सो कनेक्ट टू दिस सिस्टम सेंटर ऑनलाइन टू डायनामिकली अपडेट द एसेट इंटेलिजेंस कैटलॉग विद द मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जितना भी उसके बाद आप डायनामिकली इनेबल करना चाहें तो आपको ऑनलाइन जाकर भी कर देता है। तो ये एक थ्योरेटिकल थोड़ी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट्स मैंने कहा आपके हो जाएं। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और उस वहाँ पे जाके हार्डवेयर इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, एसेट इंटेलिजेंस, कलेक्शन, डिवाइस कलेक्शन वगैरह, उसको हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि यार वो क्या हमारे लिए नई चीज़ें दिखाता है। ठीक है जी, मैं इसको अपनी स्लाइड्स को करता हूँ यहीं पे डिस्कार्ड और चलते हैं हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर। ये हमारा हो गया जनाब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर DC1 और ये वाला हमारा हो गया SCCM जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले। ठीक है, थ्रू आउट जो चलता आ रहा है। मैं जाऊँगा स्टार्ट में और अपने क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल पे, थोड़ा सा टाइम लेगा और दैन ये हमारा कंसोल जो है वो कनेक्ट कर जाएगा किससे, हमारा SCCM के डैशबोर्ड से। चलें जी, अभी ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा कह लो था कि ये डैशबोर्ड है हमारा। ठीक है, अगर हम जाएं अपना अल्लाह भला करे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जाएं हम क्लाइंट सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्लाइंट सेटिंग है। यहाँ पे हम दोबारा एक दफ़ा राइट क्लिक करके अपने इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट क्लाइंट सेटिंग्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें हमने जो हार्डवेयर इन्वेंट्री और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ अगर हार्डवेयर इन्वेंट्री। ठीक है, हार्डवेयर इन्वेंट्री के अंदर इससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि यार ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक और तरीके से हम लोग जो देखते हैं CMD के अंदर। मैं जाऊँगा, एक और चीज़ हम लिखते हैं CMD। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं WMAC, अगर ये इसके अंदर, ठीक है जी, आ गया। और हम अगर देखना चाहें कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम देख सकते हैं, अगर देखूँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। पार्टीशंस क्या हैं उसकी, ठीक है, और कैश फाइल्स क्या हैं, ठीक है, और बूट्स, बायोस वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन आप यूज़र की यहाँ से भी दे सकते हैं, तो इसकी के डिवाइस की। ठीक है, और अगर हम देखना चाहें फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पार्टीशन वगैरह, ठीक है, ये पार्टीशन होंगी यहाँ पे। ठीक है, और ये पार्टीशन फॉर एग्जांपल हम ये यहाँ पे लिखते हैं जनाब पार्टीशन। ठीक है, तो वो ये पार्टीशन दिखाएगा 512 ब्लॉक साइज, ट्रू डिवाइस, उसकी कैप्शन क्या है, पार्टीशन 0, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, विंडोज पार्टीशन वगैरह, फाइल
इंटेलिजेंस, फाइल सिस्टम, इंडेक्स वगैरह, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डॉस से भी ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में इसी कंप्यूटर की मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पावर शेल से भी आप कर सकते हो, ठीक है, पावर शेल से भी। तो अगर अब हम इन्वेंट्री में अब आते हैं, वो एक चीज़ है जो हम हार्डवेयर की उस तरीके से विनमॉक से भी देख सकते हैं, डब्ल्यू मैक्स से भी, ठीक है। तो अब आते हैं वापस हम इन्वेंट्री की तरफ। ये हमारा हार्डवेयर इन्वेंट्री है, सॉरी। इसमें चले जाओ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 7 डेज़ के लिए इनेबल है कि इन्वेंट्री जो कलेक्ट करने जाएगा अपडेट 7 दिन के बाद, ठीक है जी। 7 दिन भी इनफ है, क्योंकि आपका डेली कोई रैम में कोई अपना उसका रैम्स और उसकी, या कह लो कि कोई जनाब प्रोसेसर और कोई नई चीज़ें, तो हार्डवेयर यूजुअली मोस्ट ऑफन चेंज नहीं होता। कोई भी रिक्वायरमेंट कोई आती है नहीं, तो फिर आपका कोई डायरेक्टर, मैनेजर, कोई बंदा कोई और डिपार्टमेंट का, जी मुझे अपना कंप्यूटर अपडेट करवाना है, तो दैन, लेकिन यूजुअली जो है ना कॉमन डेज़ में इतना नॉर्मल नहीं होता कि यार हर रोज़ आप हार्डवेयर ही चेंज करते हो, ठीक है। तो 7 डेज़ इनफ है, 7 डेज़ के बाद वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद आपकी कह लो कि मिफ फाइल साइज़ क्या है, मैक्सिमम कस्टम मिफ फाइल साइज़ जो है वो आप उसको दे सकते हो कि यार मैक्सिमम इतना साइज़ के बी में आए, ज़्यादा ना आए, ठीक है। उसकी सेटिंग है मिफ फाइल, जो मैंने कहा कस्टम इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है। और सेट क्लासेस पे अगर जाते हैं तो ये हमारी क्लासेस हैं कि ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट वो कलेक्ट कर रहा है। आप और किसी को ऐड करना चाहते हैं, बेस बोर्ड का, बैटरी का, ये चीज़ें आप कलेक्ट, और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो उनको कह लो कि आप क्लासेस का ऐड कर वो इन्फॉर्मेशन भी आपको ये ब्रिंग करके लाएगा दूसरी डिवाइसेस से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और आपकी डेटाबेस कितनी बड़ी है। ऐसी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ऐसी डेटाबेस के ऊपर वो बोझ डालने वाली बात है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से सारी चेक कर सकते हो। फिर स्केड्यूल है, आपने स्केड्यूल सेट करना है कि कितने दिन बाद रन हो, ठीक है। अनेबल हार्डवेयर इन्वेंट्री ऑन क्लाइंट, येस है हमारा। फिर मिफ फाइल्स हैं, इसके साथ आप आईडी बेस मिफ फाइल्स हैं, नो आईडी बेस या नो आईडी मिफ फाइल्स आप लाना चाहते हो वो, तो फिलहाल हम इसका नन कर। तो ये वाला हमारा कह लो कि पूरा पोर्शन है आपकी कह लो मिफ फाइल्स हार्डवेयर इन्वेंट्री वगैरह को चेक करने का, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाती है, ठीक है। इससे अलावा हम जो अगर देखना चाहें कि क्या क्या हार्डवेयर हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग अगर सिंपल जाएं अपने एसेट्स एंड कंप्लाइंस के ऊपर और डिवाइसेस के ऊपर जाएं, तो ये हमारी डिवाइसेस हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हैं। मैं इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करता हूँ अपने SCCM सर्वर के ऊपर और करता हूँ जनाब स्टार्ट रिसोर्स एक्सप्लोरर, ठीक है। तो मेरा एक रिसोर्स एक्सप्लोरर खुलेगा। तो ये हार्डवेयर की जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस सर्वर के ऊपर हैं, आपको देखो तो डिटेल से आपको मिलेंगी ये सारी, ठीक है। CD रोम्स, ये डिवाइस, डिस्क, आगे लॉजिकल डिवाइस, मेमोरीज़ क्या है, ठीक है, कितनी इसको मिली हुई है, कितनी पार्टीशंस वगैरह, उसकी मेमोरी यूजेज कितनी है, 2 GB के करीब हमने इसको दी हुई है। मदरबोर्ड क्या है, नैप के इसका क्या है, फिर आपकी बैटरी रिक्वायरमेंट्स है, पावर अगर देखें तो पावर कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, पावर सेटिंग्स हैं, वो सारी आपकी जो डिटेल आपको सारी चीज़ें जो है ना, आपका SCCM इतना पावरफुल है कि आपको हार्डवेयर जो है ना, ये अभी इस CCM के हम जो SCCM हमारा सर्वर है, इसकी सारी हार्डवेयर प्रोफाइल जो हमने इन्वेंट्री देख रहे हैं हार्डवेयर की, ठीक है। तो ये सारी आप डिटेल से इसको कह लो कि चेक कर सकते हो और फिर ये डिटेल हमारा वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा हार्डवेयर के बारे में। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री पे वापस जनाब। हम चलते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और क्लाइंट सेटिंग्स, और ये डिफ़ॉल्ट क्लाइंट सेटिंग्स पे जाओ, प्रॉपर्टीज़, इसकी मैं वापस लेता हूँ और उसी पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। तो ये था हमारा हार्डवेयर इन्वेंट्री के बारे में। अब हम चलते हैं, ये हमारी नीचे है सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये है जनाब हमारी सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री। सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के अंदर आप कह लो कि आपको मेटा डाटा फाइल्स, ये ऊपर वाली सेटिंग एक तो ये इनेबल है, ठीक है जी। इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डिटेल्स, फुल डिटेल्स आपकी रिपोर्टिंग होगी। 7 दिन इसके भी हैं, इफेक्टिव डेज़ हैं, 7 डेज़ के बाद रीरन होगी ये, ठीक है। ऊपर है जी इन्वेंट्री दीज फाइल टाइप्स, सेट फाइल्स, हम किस फाइल टाइप की जो है ना वो फाइल्स को हम गैदर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि यार ठीक है हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ जी star.exe, तो इससे रिलेटेड जितना होगा वो कह लो कि exe से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं उनकी वो हमें गैदर करके ला के देगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं जनाब स्टार DLL फाइल्स, ठीक है जी, star.dll, तो ये इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हमें ये लाकर गैदर करके देता है, ठीक है। उनका मेटा डाटा उसके हिसाब से ओके कर देते हैं, ठीक है जी। ये इधर आ जाएगा हमारा सेकंड वाला जो है सेट फाइल्स, इसको आपने बड़ा केयरफुली यूज़ करना है। तो कहते हैं कि यार ठीक है हम फाइल जो है ना ये फाइल डॉक फाइल हैं या एक्सेल की फ़ाइल हैं, दूसरी फाइल्स हैं,
उन सबको ये ना सिर्फ उनका मेटा डाटा लाएगा, उनकी हेडिंग्स लाएगा, बल्कि ये पूरी की पूरी एक्चुअल फाइल को कॉपी कर लेगा आपके SCCM डाटाबेस में। तो ठीक है, इसको आपने बड़ा केयरफुली, अगर ज़रूरत है तो आप करें, अदरवाइज सोचें कि 100 क्लाइंट भी हैं आपकी इंटरप्राइज कंपनी के अंदर, यूज़र उनकी आप आगे देखें कम से कम भी 1000 से ऊपर अगर फाइल्स पड़ी हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो सारी की सारी फाइल्स को लाना आप पे देखो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो SCCM पे पड़ जाएगा। आपको जो अगर ज़रूरी है तो देन आप करें, अदरवाइज़ आप इसको ना ही छेड़ें। ठीक है जी। उसके बाद जनाब सेट नेम्स हैं, सेट नाम्स की फाइल्स हैं कि यार ये फाइल किससे से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड कौन इसका है, प्रोडक्ट क्या है उसकी, ठीक है, कि कौन बनाने वाला है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की ये सारी है, नीचे कॉर्पोरेशन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उसका हम नाम दे देते हैं। इसमें अगर विनजिप लिखता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ जनाब विनजिप, ठीक है। अब उसका दूसरा इन्वेंट्री नेम है और फिर ओके करके करूँगा तो उसका कॉर्पोरेशन बनाने वाला कौन है उसका आप नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिस्प्ले नेम उसके साथ क्या है, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है कि यार किस कंपनी की प्रोडक्ट है, ये उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो आपका कह लो कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इन्वेंट्री का ये है। उसके बाद चलते हैं जनाब हम अपनी कलेक्शन, डिवाइस कलेक्शन एसेट्स एंड कंप्लाइंस पे आएंगे। तो आपको यहाँ पे कलेक्शन मिलेंगी, तो ये डिवाइस कलेक्शन है। डिवाइस कलेक्शन के यार किन किन आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी है वो तो है ही है, आप इससे कस्टम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ डिवाइस कलेक्शन करता हूँ। हम कहते हैं कि डिवाइस कलेक्शन जितने हमारे SCCM चल रहे हैं सर्वर, SCCM सर्वर्स वो आप कर सकते हो, ठीक है। कन्फिग MGR सर्वर्स, ठीक है, हम कहते हैं जी ये हो जाएं। और फिर हम कहते हैं जी उसका जो है लिमिटेड कलेक्शन है, अब उस पर जाओ तो आपने उसको डेस्कटॉप्स एंड सर्वर्स क्लाइंट्स वो चेक करने हैं, मोबाइल डिवाइसेस वाली उनकी कलेक्शन इकट्ठी करनी है, आपने अननोन कंप्यूटर्स हैं उनको करना है, या ऑल सिस्टम्स हम कहते हैं जी ऑल सिस्टम्स ओके कर दिया। ओके करने के बाद जनाब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद वो कहेगा जी ऐड रोल करो, यहाँ पे कि आपने कौन सा रोल क्यूरी बेस करना है, डायरेक्ट करना है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अपना डायरेक्ट करके देख सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे कलेक्शन के ये डायरेक्ट रोल बनाना है, क्यूरी बेस होना है, या इंक्लूडिंग कलेक्शन जो ऑलरेडी हैं उनमें से एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो वो ये वाला यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फिलहाल डायरेक्ट रोल, ठीक है, हमने डायरेक्ट रोल किया। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यार क्या क्या चीज़ें आपने, रिसोर्सेज कौन से लाने हैं, ये उसकी सारी क्लासेस है। सिस्टम अननोन कंप्यूटर या सिस्टम रिसोर्सेज, हमने कहा जी सिस्टम रिसोर्सेज। एट्रीब्यूट्स कौन से लाने हैं आपने, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं वो आपको आ जाएंगी। हम कहते हैं कि यहाँ पे जी हमने जो है वो नेम लाना है, ठीक है, कंप्यूटर का जो है नेम बताए कि हमारा कौन से हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के, ठीक है। उसके बाद आप नेम के बाद आप कर लो जनाब वैल्यूज़ आप दे सकते हो कि यार ठीक है, वैल्यूज़ हम कहते हैं जी हमारा SCCM है, ये डायरेक्ट हम बना रहे हैं सर्वर, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, वो हमारे पास रिसोर्स आ जाएगा जी, ये सर्वर है आपका, हम इसको चेक कर लेंगे, करेंगे नेक्स्ट, समरी बताएगा, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। तो इस तरीके से हमारा कह लो कि वो आपका जो है डायरेक्ट रोल वो बन जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट, अभी वो थोड़ा सा काम करेगा और एक और कलेक्शन हमें वो बनाकर दिखा देगा। और इस कलेक्शन में आप एक से ज़्यादा सर्वर्स को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा देखो MGR का एक सोर्स बन गया, अब वो गैदर करेगा कलेक्शंस को। राइट क्लिक करके आप इसकी शो मेंबरशिप देख सकते हो, इसके अंदर कौन से मेंबर्स हैं या क्या है, तो वो दिखाएगा कि यार आपको ठीक है, आपका जो मेंबर है ना वो ये सर्वर है, ठीक है, SCCM और उसकी कलेक्शन है, और भी मुख्तलिफ आप डिवाइसेस को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि ये डायरेक्ट बेस हमने कलेक्शन बनाई है, डिवाइस कलेक्शन पे मैं जाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ये कलेक्शन है। तो डायरेक्ट आप कह लो कि इसको आप ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। 90% जो है ना वो आपकी डायरेक्ट की बजाय क्यूरी बेस जो होती है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना वो डायरेक्ट बेस को नहीं, क्यूरी बेस को। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्यूरी पे ही आने वाला है, हम लोग उसको क्यूरी बेस ही करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस और कह लो कि आपका हार्डवेयर इंटेलिजेंस। अब एक और जो चीज़ है वो जो यूज़ होती है वो हम अगर एसेट्स और कंप्लाइंस पे जाएं तो हमारी है एसेट्स इंटेलिजेंस, ठीक है। एसेट इंटेलिजेंस पे आ जाओ, तो ये हमारी एसेट इंटेलिजेंस है कि कितना चेंजिंग अपडेट सॉफ्टवेयर के अपडेट टाइटल्स हुए हैं वो वाला है, लास्ट अपडेट कब हुई है वो दिखा देगा अगर यहाँ पे, ठीक है। अभी तो इंपोर्ट लाइसेंस हमने किए ही नहीं किसी के, ठीक है। और ये ये अनेबल है, ये अनेबल बात करते तो आप अनेबल नहीं हुई तो आप सिंपल जाके यहाँ पे अपना कह लो कि एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस के ऊपर जाके, ठीक है, और एसेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ। यहाँ पे जाके आप जनाब हमारी साइट्स
ठीक है, यहाँ पे जाके आपने इसकी एसेट इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को जो है ना वो आपने लाजमी इनेबल करना है। आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एसेट इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज पॉइंट मिलेगा, आप यहाँ पे उसको क्लिक करो, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्रिएट सिस्टम साइट सिस्टम सर्वर रोल्स जो है ना वो आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे रोल चूजिंग पे आएगा और यहाँ से आप जो है ना वो उसका ये चूज़ करके तो आप उसको कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ये देख लें। ठीक है, एसेट इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज पॉइंट, इसमें ये होगा कि आपको वो जितनी इन्फॉर्मेशन है गैदर करेगा। हाँ, एक और चीज़ आपने यहाँ पे जो है ना वो पॉलिसी जाके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जाके आपने अनेबल लाजमी करनी है। वो ये है कि आपकी जो इंटेलिजेंस एक तो चीज़ आप अनेबल मैं आपको करवा दूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं एसेट इंटेलिजेंस के ऊपर वापस। एक चीज़ और अनेबल मैं करनी है कि सारे इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे और फिर एडेड इन्वेंट्री क्लासेस के ऊपर जाके आप क्या करोगे कि सारे का सारा इसका अनेबल कर दोगे ऑल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग के बारे में आप सारी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह को कलेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करें, ओके, और इसको कर देते हैं येस। रिपोर्टिंग क्लासेस सारी ऐड कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन के यार कौन सा यूज़र लॉगिन होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी SCCM हमें भेजे। तो उसके लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके जो आपको याद हो कि ऑडिट के पॉलिसी एक होती है हमारी लॉगिन इवेंट की। ठीक है, तो हमने उसको सक्सेस करना है। मैं जाऊँगा स्टार्ट में अपने ये, मैं अभी अपने DC डोमेन कंट्रोलर पे हूँ, DC 1 के ऊपर। ठीक है, हम DC 1 के ऊपर आए, मैं स्टार्ट में गया, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में गया, यहाँ पे हम जाएंगे ग्रुप पॉलिसी। अब जाए मैनेजमेंट के अंदर हम लोग आगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और यहाँ पे आ जाएंगे जनाब हमारी ये जो डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, इसको मैं करूँगा एडिट। ठीक है, एडिट के अंदर मैं ये बैक पे जाके बंद कर दूँगा। इसमें जाएंगे हम पॉलिसीज़ के अंदर जाके जनाब हम जाएंगे विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर जाएंगे हम सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर हम आ जाएंगे लोकल पॉलिसी। ठीक है, लोकल पॉलिसी और देन ऑडिट पॉलिसी को जाके यहाँ से हम लोग, ये हमारी ऑडिट लॉगिन इवेंट, मैं इसको डबल क्लिक करके आपने इसको सक्सेस के ऊपर अनेबल कर देना। ठीक है, हमने किया जी अप्लाई, ओके करने के बाद ये हमारा लॉगिन। तो अब हमारा SCCM क्या करेगा कि हमारी पूरी की पूरी जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स भी ये इंटेलिजेंस जो है वो लेके साथ आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपने एसेट इंटेलिजेंस के लिए करनी है। अनेबल पॉइंट्स, एक तो वो सिंक्रोनाइज पॉइंट वो आपने अनेबल करना है, और दूसरा आपने उधर से जाके, तीसरा आप इंपोर्ट कर सकते हैं लाइसेंस इंपोर्टिंग। ठीक है, तो ये आपकी लाइसेंसिंग इंपोर्टिंग है कि इंपोर्ट करना है लाइसेंस वगैरह को। नेक्स्ट करके आप उनके जितने माइक्रोसॉफ्ट के वॉल्यूम्स हैं उनके लाइसेंस वगैरह उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था लाइसेंसिंग, मैं अभी फ़िलहाल इसको छोड़ूंगा। ठीक है जी, यस, तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने हार्डवेयर इन्वेंट्री क्या होती है उसको देखा, कलेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं, डिवाइसेस को कलेक्शन उनकी कलेक्ट करना, उस यूज़र डिवाइसेस हैं या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं उनको उनकी कलेक्शन, हार्डवेयर इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, और हमारी जो थी कह लो कि एसेट इंटेलिजेंसी, वो हमने आज देखी अपने SCCM के अंदर। होपफुली ये आपके लिए नॉलेजेबल होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ और नई दुआओं के साथ। अपना ख्याल रखें बहन भाइयों का, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।